वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी हम जो पोटेंशियल निकाल रहे थे वहां पर क्या था कि डिस्क्रीट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे थे। डिस्क्रीट चार्ज मतलब चार्ज जो है अभी अलग अलग रखे हुए थे, है ना। तो आज हम क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी बॉडी पर चार्ज जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। पूरी बॉडी पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब कैसे डिस्क्रीट चार्ज की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चंस की फॉर्मेट में मान लो या फिर डेरिवेशंस की फॉर्मेट में मान लो। आज जो है हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, एक थिन रॉड ले लेते हैं। थिन रॉड मतलब बहुत ज्यादा पतली रॉड, है ना। पतली रॉड है हमारे पास बहुत ज्यादा। ये देखो, ये रही हमारे पास थिन रॉड। थिन रॉड, ठीक है भाई। और इस रॉड पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज जो है इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इस रॉड पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इस रॉड पर कहीं पर भी जाकर देखूं, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर जाकर देखूं, तो मुझे हर पॉइंट पर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, है ना। हर पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू जो है मुझे सेम मिलेगी। अच्छा, इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है मान लो एल। इस रॉड की जो लेंथ है मान लो एल है। अब तुमसे तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा है कि इस रॉड से एक्सिस पॉइंट, इस रॉड की एक्सिस पर या फिर इस रॉड के एक्सियल पॉइंट पर, मान लो ये हमारा एक्सियल पॉइंट है और इसकी रॉड की एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है पी, है ना। पी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, जिसकी डिस्टेंस है आर, है ना। जिसकी डिस्टेंस रॉड से कितनी है, आर। इस पॉइंट पर हमें क्या है, पोटेंशियल निकालना है ना। पोटेंशियल निकालना है। अब भैया तुम क्या दिमाग लगाओगे कि मान लो कि इस रॉड का ये है सेंटर, है ना। इस रॉड का ये जो है वो है सेंटर और इस रॉड का पूरा चार्ज जो है वो इस सेंटर पर है ना। यही तो बोलोगे भैया कि ऐसा मान लेते हैं कि इस रॉड का जो पूरा चार्ज है वो सेंटर पर है। तो इस यहां पर फिर क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर, है ना। मतलब यहां पर तुम क्या है, सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे और इससे कभी तुम्हारा पोटेंशियल निकल कर नहीं आएगा, है ना। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो भैया फिर हमें यहां पर करना क्या होगा, हमें यहां पर करना क्या पड़ेगा, हमें यहां पर छोटे छोटे पोर्शन जो है इस रॉड के, हमें छोटे छोटे पोर्शन लेने पड़ेंगे और उन पोर्शन की वजह से हमें यहां पर क्या है, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक यहां पर छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं यहां पर इस रोड का, है ना। छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है कितनी, डीएक्स, जिसकी लेंथ है कितनी, डीएक्स। और इस एलिमेंट की जो पी पॉइंट से डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एक्स, वो मान लेते हैं कितनी, एक्स, वो मान लेते हैं कितनी है, एक्स। अच्छा भैया, अब ये छोटा सा एलिमेंट है तो इस पर चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा होगा, हाँ, चार्ज भी छोटा सा होगा। अरे भाई छोटी सी एलिमेंट का टाइमलेस रॉड का, तो इस पर चार्ज भी छोटा सा होगा। हाँ, अब ये जो डीक्यू होगा, ये जो छोटा सा चार्ज होगा वो बिहेव करेगा किसकी तरह, बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। बिहेव्स बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा ये, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा ये, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है। हाँ, तो अब इस पॉइंट पर जो इस डीक्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी छोटा सा आएगा। हाँ भैया, वो भी छोटा सा आएगा, डीबी। और वो कितना होगा, के डीक्यू अपॉन डिस्टेंस कौन सी लूंगा, एक्स, के डीक्यू अपॉन एक्स। अच्छा भैया, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर क्या केवल एक ही एलिमेंट होगा इस पूरी रॉड पर, छोटा सा। सोचो, क्या इस पूरी रॉड पर एक ही छोटा सा एलिमेंट होगा, नहीं भैया। इसमें देखो यहां पर भी एलिमेंट होगा, यहां पर मैं काटना चाहूं यहां पर भी मैं एलिमेंट काट सकता हूं, यहां पर भी मैं एलिमेंट काट सकता हूं। मतलब इस रॉड में मैं कई सारे एलिमेंट्स जो है काट सकता हूं और हर एलिमेंट के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। इस एलिमेंट के लिए एक्स कुछ और होगी, इस एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब एक्स जो है यहां पर वेरी करेगी। हाँ, अगर मैं कहूं कि इस रॉड की वजह से टोटल पोटेंशियल कितना आएगा इस पी पॉइंट पर, तो आप बोल दो कि अगर मैं इस डीवी का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मुझे यहां पर क्या है, टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाता है। टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, सम, है ना। सम मतलब जितने भी एलिमेंट है उन सब की वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उनका सम कर दो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि इंटीग्रेशन तो कर दूं भैया, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं मैं, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लूं। देखो, अगर मैं यहां पर इस रॉड पर सबसे पहला एलिमेंट काटना चाहूं तो वो कहां पर काटूंगा, देखो सबसे पहला एलिमेंट यहां पर मैं काटूंगा, यहां पर। हाँ, और यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर के इक्वल।
अरे इस पी पॉइंट से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी, आर के इक्वल। हाँ भैया बिल्कुल सही बात। और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कहां पर काटूंगा मैं, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट काटूंगा यहां पर, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर प्लस एल। यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर प्लस एल। यानी जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां होगा, आर से आर प्लस एल तक, आर से आर प्लस एल तक। अच्छा अब यहां से हमें क्या है, डी क्यू की वैल्यू और पता चल जाए तो हम इसका क्या है भैया फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। अगर हमें यहां से अभी, क्योंकि देखो जो x का यहां पर देखो k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, इसको मैं ले लूंगा बाहर। देखो यहां पर होगा क्या, ये जो db है, इस db का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा v, है ना। और ये सॉरी माइनस का k dq है ना, dv कितना होता है, k dq अपॉन x, k dq अपॉन x माइनस नहीं आएगा यहां पर, है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो k तो ले लूंगा मैं बाहर, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, dq के। तो भैया ये इंटीग्रेशन तो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये इंटीग्रेशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं कैसे भी करके इस dq को dx में कन्वर्ट कर दूं, मैं कैसे भी करके इस dq को dx में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं यहां से क्या है कि इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, 1 अपॉन x का मैं यहां से फिर इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो dq को x में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सोचो। आपने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये देखो ये क्या है, रॉड कैसी है, लीनियर, यानी इस रॉड की सरफेस पर चार्ज है, इस रॉड की सरफेस पर चार्ज है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर देते हैं हम लैम्डा से, और वो कितनी होती थी, क्यू अपॉन के एल, क्यू अपॉन के एल। अच्छा अगर मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास डी क्यू, छोटा सा क्यू है, छोटा सा चार्ज है, तो इसकी वजह से जो लेंथ होगी वो भी छोटी सी होगी, मान लेते हैं डीएक्स, है ना। एल हो या एक्स हो, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। वो कितना है, डी क्यू अपॉन डीएक्स। तो यहां से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालू तो वो कितनी आएगी, लैम्डा डीएक्स। और ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी निकाल रखी है वैल्यू, तो इसको तो भैया याद रख लो। अगर कहीं पर भी डी क्यू आए तो उसको वहां पर क्या लगाना है आपको, लैम्डा डीएक्स, सिंपल, है ना। तो अगर कहीं पर भी डी क्यू दिख जाए तो क्या लगाना है, लैम्डा डीएक्स। तो ऐसे वी कितना होगा, के लैम्डा लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स, लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन कहां से आर प्लस एल तक, आर से आर प्लस एल तक। अब देखो लैम्डा क्या है, यहां पर लैम्डा है कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है भैया। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, तो v इक्वल टू कितना आएगा, के लैम्डा dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स, ऐसे करो इसको, 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx, और कहां से कहां तक, r से r प्लस एल तक, कहां से कहां तक, r से r प्लस एल तक। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, देखो dv निकालना था, हमने dv निकाला, k dq अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन किया, और dq की वैल्यू कितनी रख दी, लैम्डा dx, और k और लैम्डा हमने कांस्टेंट से इनको बाहर ले लिया। अब 1 अपॉन x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, k लैम्डा, और 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, वो कितना होता है, log x, है ना, वो कितना होगा, log x, और इंटीग्रेशन कहां से r प्लस एल तक, r से r प्लस एल तक। तो यहां से क्या है, वैल्यूज को पुट कर दो, v इक्वल टू कितना आएगा, k लैम्डा log r प्लस एल माइनस के log r, माइनस के log r। अच्छा log m माइनस n, log m माइनस n, देखो एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, log m माइनस log n, जो कि किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n, कितना होता है, log m अपॉन n। तो v इक्वल टू कितना होगा, k लैम्डा log r प्लस एल अपॉन की r प्लस एल अपॉन के r। ये जो है ये हमारा निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एट दी एक्सियल पॉइंट ऑफ अ थिन रॉड, एक्सियल पॉइंट ऑफ थिन रॉड। इसको नोट करेंगे, यहां तक नोट करो, यहां तक जल्दी कर लिया, ठीक है। अब हम क्या है, किसी एक रिंग की वजह से उसकी एक्सियल पॉइंट पर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। किसी एक रिंग लेंगे और उस रिंग की वजह से हम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके एक्सियल पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे भैया, है रिंग तो आप सभी ने देखी होगी, हाँ देखिए भैया। अच्छा तो रिंग को बनाइए भैया, ये लीजिए रिंग। अरे क्या बन रहा है ये, शक्तिमान क्या बना रहे हो बेटा, ये लो। तो ये देखो ये हमारे पास रिंग है यार, ढंग से नहीं बनाना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया फील देते हैं आपको। जब तक फिगर सही नहीं बनेगा तब तक समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता यार, है ना। हाँ
और मुझे लगता है मुझसे तो फिगर बनने का रहा नहीं। तो मान लो कि तुम्हारे पास रिंग है, ठीक है, मान लो, है ना। अब ये रिंग कैसे, ऐसे भैया तुम रिंग ऐसे पहराते हो ऐसे, हाँ, लेकिन ये रिंग जो है ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, हाँ। यानी इसके व्यू को समझो यार, कैसे रखी है रिंग, रिंग रखी है तुम्हारी ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं है तुम्हारी तरफ यूं, यूं नहीं रखी है भैया, यूं, ये है रिंग ऐसे ऐसे, समझो, ये रिंग है ऐसे, समझ रहे हो, हाँ। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया, मतलब इसकी सरफेस पर अगर मैं कहीं पर भी जाकर देखूं तो इस पर क्या है, बराबर चार्ज होगा, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अब आपसे पूछा है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट ले लो पी, एक पॉइंट ले लो पी, है ना, और इस पॉइंट पर हमें क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, और इसकी जो रेडियस है वो मान लो आर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लो, आर, रेडियस मान ली आर। अब देखो भैया, फिर से वही, ऐसा नहीं मान सकते कि इस रिंग का पूरा चार्ज जो है सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, फिर उसकी वजह से पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा भाई साहब, जज्बात बदल जाएंगे, सवाल की हालत भी बदल जाएंगे, है। तो आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर से एलिमेंट्स काटने हैं। मान लो कि मैं एक यहाँ पर dx लेंथ का एलिमेंट काट लेता हूं, जिसपे कि चार्ज होगा dq, और ये जो dq है ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, बिहेव किसकी तरह करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। अच्छा, अब इस dq की वजह से इस p पॉइंट पर क्या होगा, मान लो ये डिस्टेंस है a, सेंटर है o, और इस सेंटर से p पॉइंट तक की डिस्टेंस है a। अब इस dq चार्ज की वजह से, जो कि छोटे से पोर्शन का चार्ज है, उसकी वजह से इस p पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, हाँ, वो कितना होगा, पहले तो उसकी डिस्टेंस निकालो, कितनी है, डिस्टेंस कितनी होगी इस p पॉइंट की, वो होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे देखो, परपेंडिकुलर प्लस बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसका रूट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही तो होता है, रिलेशन नहीं पड़ा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, हाँ। अच्छा, तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा भैया, तो अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहां से डीवी कितना निकलेगा, डीवी निकलेगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो डी क्यू है, अब यहां पर कुछ मैं फॉर्मूले यहां पर मैं लगाऊंगा, देखना वो क्या होंगे। देखो, यहां पर हमने लेमडा पढ़ा था, लेमडा होता है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। अच्छा, तो इस एल क्या है, एल क्या है, लेंथ, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, टोटल लेंथ कितनी होगी इस रिंग की, सरकमफेरेंस के बराबर। अरे इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इस अगर मैं कहूंगी इस रिंग की, इस रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है इसकी, सरकमफेरेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। अच्छा भैया, ये हमारे पास निकल के आ गई लेमडा की वैल्यू। और जो हमारा डीक्यू होता था, डीक्यू जो होता था वो कितना होता था, लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स होता था, नहीं होता था, हाँ भैया। तो डीक्यू जो होगा यहां से, अगर मैं डीक्यू कितना होगा, लेमडा की वैल्यू रख दो, क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर, और डीएक्स, क्यू अपॉन 2 पाई आर, और कितना, डीएक्स, है ना। अच्छा भैया, यहां तक ये समझ में आया, यहां तक ये समझ में आया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया समझ में। तो अब क्या है, यहां पर वैल्यूज रखो, डीबी इक्वल टू कितना होगा, के की वैल्यू कितनी रखूंगा, के की के की वैल्यू तो के ही रहेगी, डीक्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू इंटू डीएक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, और मुझे इसका क्या करना है, टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अब मुझे इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब देखो, के क्यू और लेमडा, देखो यहां से, अब देखो कांस्टेंट क्या है, उनको बाहर निकालो, मैं बताता हूं कांस्टेंट क्या है। यहां पर देखो, के क्यू भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस, तो रेडियस इस रिंग के लिए हर पॉइंट पर सेम होगी, आर भी कांस्टेंट है, और ये ए क्या है, ए इस पॉइंट की डिस्टेंस, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इसके अंदर डीएक्स को छोड़कर सब क्या है, कांस्टेंट है। इसको मिटा दूं, हाँ, तो डीएक्स को छोड़कर सब क्या है, कांस्टेंट है, केवल वेरी क्या कर रहा है, डीएक्स, वेरी क्या कर रहा है, डीएक्स। तो यहां से जो बी होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन
2πr इंटू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का। अच्छा, अब देखो dx क्या है यहां पर, dx देखो यहां पर भी dx होगा, यहां पर भी dx होगा, और यहां पर जब dx है तो इसकी वजह से dq चार्ज होगा, तो इसकी वजह से यहां पर भी पोटेंशियल आएगा। हाँ, और वो कितना आएगा, इतना ही पोटेंशियल आएगा। यहां पर भी dx होगा, 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 मतलब इस रॉड की पूरी सरफेस पर dx लेंथ के एलिमेंट होंगे। हाँ, अगर मैं उन सभी dx एलिमेंट को जोड़ दूं, है ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, अगर मैं उन सभी dx लेंथ के एलिमेंट को जोड़ दूं तो मुझे सरकमफेरेंस ऑफ रिंग मिल जाएगी, मुझे सरकमफेरेंस ऑफ रिंग मिल जाएगी, और सरकमफेरेंस ऑफ रिंग कितनी होती है, 2πr। तो v इज इक्वल टू के क्यू 2πr, है ना, इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, 2πr, वो कितना आएगा 2πr, इससे ये कटा, 2πr से 2πr कटा, तो v कितना आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है, ये निकला है हमारा पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग, एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग, यानी सेंटर से कुछ p पॉइंट, सेंटर से a डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर जो रिंग की वजह से पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो कितना आता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, बोलो ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, पोटेंशियल कितना है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट, देखो अंडर रूट को मैं कितना लिख सकता हूं, 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, इतना पोटेंशियल निकला है मेरा, इतना पोटेंशियल निकला है, ठीक है भैया। हाँ, तो देखो अब अगर मान लो मैं यहां पर कुछ केसेस करता हूं, यहां पर कुछ केस बनाते हैं और यहां पर क्या है, फिर पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। और केस 1 क्या है कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, केस 1 है यहां पर, केस पहला कहता है कि एट सेंटर ऑफ रिंग, यानी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, देखो रिंग के सेंटर पर क्या होगा, ए जो है वो 0 होगा, ए इक्वल टू 0, मतलब इस ये जो पी पॉइंट है यहां पर सेंटर पर आ जाएगा, और इसके लिए डिस्टेंस ए कितनी होगी, 0। अच्छा, तो v इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन, देखो यहां पर ए 0 है तो आर स्क्वायर की पावर 1/2, कितना होगा, आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ये किसकी वजह से है, ये रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल है। अच्छा, इसको फील ले लो भैया, ये कैसे आया, समझो कि मान लो कि मेरे पास ये कोई रिंग है, ये मेरे पास कोई रिंग है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात। और मान लो कि इसकी रिंग की जो रेडियस है वो है आर, इस रिंग की जो रेडियस है वो है आर, और अगर मान लो कि यहां पर मैं एक dx लेंथ का एलिमेंट लूं तो इस पर चार्ज कितना होगा, dq, इस पर चार्ज कितना होगा, dq, और dq कर टोटल सरफेस पर, इस रिंग की टोटल सरफेस पर चार्ज कितना है, q, ठीक है। अच्छा, इस dx लेंथ की वजह से यहां पर छोटा सा पोटेंशियल होगा dv, तो dv इक्वल टू कितना होगा, k dq अपॉन r, k dq अपॉन r। अच्छा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे टोटल पोटेंशियल मिलेगा, वो कितना आएगा, k अपॉन r तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का, इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का, तो k अपॉन r इंटीग्रेशन करूंगा मैं dq का, देखो dq का इस पूरी रिंग की सरफेस पर है ना, मतलब पूरी रिंग की सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, q, तो ये कितना होगा, q, यानी पोटेंशियल कितना है, kq अपॉन r, देखो इतना ही आ रहा था, kq अपॉन r। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये मैंने तुमको थोड़ा सा व्यू देने के लिए, समझाने के लिए ये थोड़ा कर दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है जो एट द सेंटर ऑफ रिंग जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लू कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो है, केस 2 बनाओ, केस टू पी पॉइंट, पी इज वेरी फार, यानी जो पी पॉइंट है इस रिंग से बहुत ज्यादा दूर है, इस पी पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर है ना। अब देखो ये जो रिंग है, अब ये रिंग यहीं पर रखी हुई है, अब मैंने यहां पर किसी शक्तिमान को इस पर बैठा दिया पी पॉइंट पर और उसको फेंक दिया बहुत दूर भाई साहब रिंग से, है ना, शक्तिमान को मैंने इस पी पॉइंट पर बैठाकर फेंक दिया बहुत दूर, और वहां से शक्तिमान से मैंने फोन करके पूछा कि शक्तिमान तुझे रिंग कैसी दिखाई दे रही है, यानी बहुत दूर जाकर तुझे रिंग कैसी दिखाई दे रही है, तो भाई साहब शक्तिमान ने मुझसे बोला कि भैया यहाँ पर जो रिंग जो है मुझे पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है, तो शक्तिमान ने तो बोल दिया पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है।
अब मुझे इस दुनिया को मुझे बताना पड़ा कि भैया ये जो रिंग है पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है। दुनिया ने मुझ पर विश्वास नहीं किया कि फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। अगर जब मैं इस पी पॉइंट को दूर लेकर गया, तुमने बोला कि पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट की वजह से जो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, अगर वो पॉइंट चार्ज की बराबर आया, पॉइंट चार्ज के जैसा आया, तो हम मान लेंगे कि बहुत दूर जाकर जो हमें रिंग है ये पॉइंट चार्ज जैसी दिखाई दे रही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू अपॉन ए। के क्यू अपॉन ए, बिल्कुल सही बात। तो देखो हमारा जो पोटेंशियल होता है किसी भी रिंग की वजह से पी पॉइंट पर कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2। अच्छा, अब यहां पर ए जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है आर से। अरे मैं जब इसको बहुत ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा तो इस रिंग की रेडियस की क्या औकात रह जाएगी? वे है रिंग की रेडियस की कुछ औकात रह जाएगी? है बोलो। अगर मैं खली के आगे इतने से को ले जाकर खड़ा कर दूं तो भाई साहब फूक में उड़ा देगा उसको। तो इस ए डिस्टेंस के आगे इस रेडियस की कोई रिंग की औकात है क्या? रिंग की रेडियस की कोई औकात है? नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। तो मान लेते हैं ये रिंग की रेडियस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो के इक्वल मान लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो यहां से v इक्वल टू कितना होगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी जो v होगा वो कितना होगा? के क्यू बाई ए है। ओ भैया अब ये देखो, ये जो पोटेंशियल आया है, ये जो पोटेंशियल सेम एज दी पॉइंट चार्ज, इतना ही पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से आता था। अरे मान लो कि मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहां पर रखा हुआ है रिंग, मैंने मान लिया पॉइंट चार्ज है, तो इससे मैंने बोला कि ए डिस्टेंस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा? के क्यू अपॉन ए। और यही तो रिंग की वजह से आ रहा है, यही तो रिंग की वजह से आ रहा है जब मैं इस पी पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर लेकर जा रहा हूं। भैया ये हमने प्रूव कर दिया कि बहुत दूर जाने पर, किसी पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर लेकर जाने पर रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है और कुछ नहीं, है ना। यहां तक ये समझ में आया तो इसको नोट कीजिए भैया। फिर देखो अब हम क्या है, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, है ना। और जो स्पेरिकल सेल है हमारी कैसी है? कंडक्टिंग, है ना। अब हम क्या है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो है हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बनाएंगे भैया, ठीक है। हाँ ये देखो, ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और इस कंडक्टिंग स्फीयर पर, इस कंडक्टिंग स्फीयर पर जो प्लस क्यू चार्ज है, जो कि तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका टोटल चार्ज कितना है? इसका टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू। अच्छा, अब मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो है आर, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो है आर। अब इस जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी वजह से आपको तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पाएगा। पहला इस स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर, दूसरा इस स्फीयर की सरफेस पर, और तीसरा इस सरफेस की, इस स्फीयर के किसी भी इनसाइड पॉइंट पर तुमसे पोटेंशियल जो है पूछेगा, है ना, पोटेंशियल जो है पूछेगा। तो अब बात करता हूं मैं कि कोई एक पोटेंशियल निकालना है मुझे आउटसाइड पॉइंट पर, और जो कि पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट, है ना। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक आउटसाइड पॉइंट है ना, और उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, जिसकी डिस्टेंस है आर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? इस सेंटर से आर है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से आर है। अच्छा, आपने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो कितना होता था? E इज इक्वल्स टू माइनस का डीवी ओवर डी आर, यही होता था, माइनस का डीवी ओवर डी आर। तो अगर यहां से मैं डीवी लिखूं तो वो कितना आएगा? ई वेक्टर माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, और जब मैं यहां से डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस के ई डी आर कॉस थीटा, माइनस के ई डी आर कॉस थीटा। अब मान लो कि ये जो कॉस थीटा है मेरा, वो मतलब ई और डी आर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहां से जो डीवी होगा, मैं उस डीवी को माइनस के ई डी आर लिख सकता हूं, माइनस का ई डी आर जो है मैं उसको लिख सकता हूं भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे इस स्पेरिकल सेल की वजह से, इस स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो अब ये मेरा छोटा सा पोटेंशियल है, मैं इस पर टोटल पोटेंशियल निकालना चाहूं तो क्या होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा मैं? इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक जो है मैं इंटीग्रेशन यहां पर करूंगा। क्या है कि मैं इन्फिनिटी से आर तक जो है इंटीग्रेशन करूंगा। अब भैया इन्फिनिटी से आर तक क्यों कर रहे हो? अरे तुम सोचो, किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को तुम उठाकर लाते हो तो कहां से लाते हो? इन्फिनिटी से, किसी गिवन पॉइंट में। तो ये जो ई डी आर है वो वर्क डन की तो इक्वल है। वेरी सिंपल, देखो ई डी आर का इंटीग्रेशन है, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? फोर्स अपॉन के टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन के टेस्ट चार्ज इंटू डी आर,
अच्छा क्यू नॉट क्या है कांस्टेंट, तो एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट, एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट देखो है। हाँ तो ये कहां से कहां तक होता था, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक, तो यहां पर भी क्या है इन्फिनिटी से आर तक। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चल जाए तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा भैया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी इनसाइड पी पॉइंट पर, वो कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो कितनी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दूं तो मेरा कितना आएगा, जो डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा वी, डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा वी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इन्फिनिटी से आर तक। अच्छा अब देखो v कितना होगा यहां से माइनस का, देखो के क्यू क्या है कांस्टेंट, माइनस का के क्यू क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करूंगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, डीआर के रेस्पेक्ट में, और कहां से कहां तक करूंगा इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक। तो v जो निकलेगा माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ये इसको कैसे लिखता हूं, आर की वैल्यू माइनस 2 और dr आर की पावर माइनस 2 इंटू डी आर, तो v इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू कितना आएगा माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू, और इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा आर की पावर माइनस 1 अपॉन के माइनस 1, आर की पावर माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। अरे भैया माइनस 1 कैसे आया, देखो आर की पावर एन का कितना होता है, आर की पावर एन माइनस 1, सॉरी एन प्लस 1 अपॉन के एन प्लस 1, ठीक है, और यहां पर कितना था माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के माइनस 2 प्लस 1, तो कितना होगा आर की पावर माइनस 1 अपॉन के माइनस 1, यही होगा नहीं होगा, हाँ तो मैंने इंटीग्रेशन का रूल लगाया यहां पर। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये क्या है dr। अच्छा यहां पर क्या होगा ये, अब देखो यहां से जो v आएगा, यहां से जो v आएगा वो कितना आएगा, v आएगा यहां से, मार्कर चेंज कर लेते हैं भैया है, हाँ तो देखो v कितना आएगा, यहां से v आएगा तुम्हारा माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है देखो आर की पावर माइनस 1 का अपॉन माइनस 1, और कहां से कहां तक इन्फिनिटी से आर तक, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो v इक्वल टू कितना होगा के क्यू, और इस 1 अपॉन आर की पावर माइनस 1 को कितना लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक, v इक्वल टू कितना होगा के क्यू, वैल्यूज पुट कर दो 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यानी कोई भी सॉलिड कंडक्टर होता है, सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसकी वजह से जो आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो पॉइंट चार्ज के जैसा होता है ना, यही जो पोटेंशियल था यही पॉइंट चार्ज की वजह से था, और यही जो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी आउटसाइड पी पॉइंट पर है। हाँ भैया, अच्छा ये तो किसके लिए था, आउटसाइड पॉइंट पर, ये तो था तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड। अगर मैं बात करूं सरफेस, इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आउटसाइड के लिए कितना निकाला है तुम्हारा, आउटसाइड के लिए निकाला है v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। हाँ अब निकालते हैं हम सरफेस के लिए, सरफेस के लिए कितना होगा भैया, सरफेस के लिए कितना होगा, यहां से देखो सरफेस के लिए जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सरफेस के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे भैया। तो देखो एट सरफेस अगर मैं सरफेस पर निकालूं तो आर इज इक्वल टू होगा आर के, आर इज इक्वल टू आर के, तो वी इज इक्वल टू कितना होगा के क्यू अपॉन आर, वी इज इक्वल टू कितना होगा के क्यू अपॉन आर। ये निकाला है मेरा किसी सरफेस पर, किसी सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा, यानी कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन आर, है ना। आर का यहाँ पर रेडियस है, और यहाँ पर जो आउटसाइड में जो आर है वो क्या है, कोई एक पी पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। हाँ अब मान लो कि मैं यहाँ पर कोई एक इनसाइड पॉइंट है, मान लो कि इनसाइड पॉइंट है पी, इनसाइड पॉइंट है पी जिसकी डिस्टेंस है आर, तो इस पी पॉइंट पर कितना होगा, अब मान लो कि इनसाइड निकालना है मुझे, इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वो कितना होगा। अब देखो यहां पर होगा क्या, जो आर होगी वो बड़ी होगी किससे,
स्मॉल आर से जो रेडियस होगी वो जो उस आर डिस्टेंस से बड़ी होगी। हाँ भैया बिल्कुल बड़ी होगी। और एक चीज याद रखो भाई, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है केवल उसकी सरफेस पर चार्ज होता है ना। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर चार्ज होता है, उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है नहीं होता, उसकी वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है नहीं होता। अगर मैं यहां पर चार्ज करूं तो चार्ज जो है यहां पर जीरो होगा, चार्ज यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। और जब चार्ज जीरो हो तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी जीरो, है ना। तो डीवी ओवर डी आर क्या होता है, डीवी ओवर डी आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, तो ये होगा जीरो के इक्वल। तो किसी भी चीज का अगर मैं डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल आ रहा है, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आने का मतलब वो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसके अगर मैं यहां पर इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जाकर देखूं तो मुझे पोटेंशियल कांस्टेंट दिखेगा, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम दिखेगा। और सेंटर पर बात करूं तो सेंटर पर भी सेम दिखेगा, लेकिन होगा कितना भैया, होगा कितना ये चीज बता दो। सेम तो होगा लेकिन होगा कितना, वो उतना होगा जितना की सरफेस पर है। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि उसकी सरफेस पर है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये थी कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में कुछ बातें। अब बना लेते हैं ना, इसका ग्राफ देखिए। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा जैसे अगर मैं कहूं कि कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इधर मैंने ले ली आर, इधर मैंने क्या ले लिया, पोटेंशियल, इधर मैंने ले लिया पोटेंशियल। अच्छा, जब तक पोटेंशियल जो था, जब तक मतलब आर जो आर के इक्वल थी, जब तक आर आर के इक्वल नहीं थी, जब तक जो डिस्टेंस रेडियस थी हमारी आर के इक्वल नहीं थी, मतलब आर से छोटी थी, तो तब तक हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट था। इस पॉइंट तक पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट था, इस पॉइंट तक मेरा पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था, है ना। इस पॉइंट तक मेरा पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था। और वो कितना था, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अच्छा, जैसे ही मेरी ये r जो है वो रेडियस से बड़ी होने लगी, यानी जैसे ही मेरी अगर मैं कहूं कि यहां पर r जो है बड़ी हो गई रेडियस से, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा, जो पोटेंशियल का और r का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसे होगा। यानी v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, r के। और ये जो v इन्फिनिटी पर जाकर क्या होगी, जीरो होगी। v जो है इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होगी, तो ये क्या है, उसका ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है, यहां पर ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल और r का, है ना, पोटेंशियल और डिस्टेंस का। तो इसको नोट कीजिए, फिर ग्राफ को नोट कीजिए। फिर इसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो है आपके पोटेंशियल निकालते हैं। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है भैया, कि इसकी बार अब की बार जो है उस चार्ज की वॉल्यूम के अंदर, सॉरी उस सरफेस स्फीयर की चार्ज जो है वॉल्यूम के अंदर भी होगा। सिंपल समझो, कोई एक हमारे पास क्या है, एक ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, तो अब की बार इसकी वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज होगा। यानी इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसकी वॉल्यूम के अंदर भी क्या होता है, उसकी वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज होता है। मतलब यहां पर चार्ज रिपेल कर सरफेस पर नहीं जाता, यहां पर चार्ज जो है रिपेल कर सरफेस पर नहीं जाता, तो यहां पर क्या चार्ज होगा, हाँ चार्ज होगा। अच्छा, अब मान लो कि इसकी रेडियस जो है वो आर है, इसकी रेडियस जो है वो आर है। वहीं फिर से तीन केस बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे, पहला केस है आउटसाइड पॉइंट के लिए, पहला जो है हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालेंगे। और आउटसाइड पॉइंट के लिए मान लो कि ये पॉइंट है मेरा P, है ना। सेम पोटेंशियल आएगी जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आती है। और इनसाइड जो सरफेस होती है उस पर भी सेम आती है। लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है, डिफरेंस आता है इनसाइड पॉइंट पर, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाती है। तो देखो यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल पिछले वाला कर रहा हूं, डीवी इक्वल टू कितना होगा, माइनस के ई डॉट डी आर, माइनस के ई डॉट डी आर, है ना। और डॉट प्रोडक्ट कटाऊंगा तो कॉस थीटा कितना, जीरो, क्योंकि ई और डी आर को मैंने एक ही डायरेक्शन में लिया था। अच्छा, तो यहां से जो डीवी होगा, डीवी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, ईडीआर का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो बिल्कुल जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो हमने डेरिवेशन की थी बिल्कुल डिक्टो कॉपी है ना, उसी को पेस्ट कर दो बिल्कुल। तो यहां से अब क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, हाँ
तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बी, तो ये कितना आएगा माइनस के क्यू को हमने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा 1/r स्क्वायर का, 1/r स्क्वायर का। और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा मैं, इन्फिनिटी से आर तक। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि हम इसको कहां से ला रहे थे, वर्क डन कर रहे थे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। तो v इक्वल टू कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/r माइनस का 1/r कितना होता है माइनस का 1/r। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और कहां से कहां तक होगा इन्फिनिटी से r, कहां से कहां तक होगा इन्फिनिटी से r। तो v इक्वल टू कितना आएगा kq अपॉन 1/r माइनस के 1/, 1/r माइनस के 1/, कितना होता है 0। तो v इक्वल टू कितना आएगा kq अपॉन r, v इक्वल टू कितना आएगा kq अपॉन r। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल आया वो कितना आया kq अपॉन r, kq अपॉन r, ठीक है। और देखो इसको नोट कीजिए, अगर मैं बात करूं कि सरफेस पर दूसरा पॉइंट अगर मैं निकालूं कि सरफेस पर कितना होगा, देखो सरफेस पर जो r है वो r के इक्वल हो जाती है, हाँ भैया। तो v कितना होगा kq अपॉन r, v जो होगा वो होगा kq अपॉन r। यहां तक समझ गए। अब जो डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा, इनसाइड पॉइंट के लिए, तो इसको नोट कीजिए यहां तक, फिर इनसाइड पॉइंट के लिए समझते हैं। चलिए अब देखो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से उसके इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या बनाएंगे हम, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाएंगे, और इसमें जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो है r, इसकी जो रेडियस है वो है r, और आपसे बोला कि इस p पॉइंट पर जो कि इनसाइड पॉइंट है इस पर पोटेंशियल निकालिए जिसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से r है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से r है। अब वही रिलेशन लगाइए, dv इज इक्वल टू माइनस के e dr, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर जो वर्क होगा, मान लो कि मैं पहले क्या है इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में वर्क लगेगा, फिर सरफेस से इस पी पॉइंट तक जाने में जो वर्क होगा, यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, एक तो इनसाइड वाली और एक आउटसाइड वाली। तो देखो डीवी जो होगा, यहां से जो डीवी होगा वो कितना होगा, माइनस का ई डी आर, और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखो आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां वेरी कर रही है, इन्फिनिटी से आर, अरे सरफेस तक वेरी कर रही है, सरफेस तक क्या रेडियस लेंगे इन्फिनिटी से आर प्लस ई डी आर, है ना। और इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, आर से स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। हाँ अब देखो जो हमारी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और जो हमारी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से वो आएगी KQ R अपॉन के आर क्यू, वो कितनी आएगी KQ R अपॉन के आर क्यू। अच्छा तो आउटसाइड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाइए, इनसाइड वाले की वैल्यू लगाइए और पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लीजिए। V इक्वल टू कितना होगा, माइनस का E कितना होगा यहां पर KQ अपॉन आर स्क्वायर, इन्फिनिटी से R तक, इन्फिनिटी से कैपिटल R, इन्फिनिटी से देखो कैपिटल R, और यहां पर क्या है dr, प्लस इनसाइड के लिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ R अपॉन के आर क्यू, कहां से कहां तक, R से स्मॉल r, और dr, R से स्मॉल r और dr, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से KQ बाहर ले सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट है, V इक्वल टू माइनस के KQ, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक, प्लस KQ, यहां पे क्या बचा R अपॉन आर क्यू, और देखो मैं इस आर क्यू को भी बाहर ले लूंगा, 1 अपॉन आर क्यू को भी मैं क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा, क्योंकि ये भी देखो रेडियस है, रेडियस क्या है, कांस्टेंट, हाँ। तो R dr, और कहां से कहां तक, R से कैपिटल R से स्मॉल r तक, कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब जो यहां से B आएगा वो आएगा माइनस का KQ। अब देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 अपॉन आर, और ये कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से r तक, कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक। अच्छा प्लस 1 अपॉन आर क्यू, इस r का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, r स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, वो कितना होगा, r का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा r स्क्वायर बाई 2। तो v जो आएगा वो आएगी माइनस का KQ
माइनस का के क्यू, और यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो माइनस 1 अपॉन आर है ना, माइनस की 1 अपॉन आर और प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब देखो इस 2 को कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लूंगा तो 1 अपॉन के 2 आर क्यू, 1 अपॉन के 2 आर क्यू, तो इंटीग्रेशन किसका होगा आर स्क्वायर का, वो कितना होगा आर स्क्वायर माइनस, बोलो आर स्क्वायर, ये कहां से कहां तक है भाई, ये आर से इन्फिनिटी तक, आर से आर तक है, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो v इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू, माइनस का 1 अपॉन आर, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, प्लस अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर अपॉन के 2 आर क्यू, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, माइनस के ये कितना होगा 1 अपॉन 2 आर, 1 अपॉन 2 आर, 1 अपॉन 2 आर। और जब मैं यहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकालूंगा, पोटेंशियल की वैल्यू जो निकालूंगा वो आएगी के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये जो है पोटेंशियल की वैल्यू यहां से निकलकर आएगी किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, और ब्रैकेट में कितना आएगा 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये किसके लिए आएगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, किसी इनसाइड पॉइंट जो कि पी पॉइंट है उसके लिए हमारी क्या है ये पोटेंशियल की वैल्यू निकलकर आएगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।